31 दिसंबर को जो 31 दिसंबर है, इसमें जो बृहस्पति जो ग्रह है वो मेष राशि में मार्गी होगा। और जो 9 ग्रह हैं तो आप ये देखिए कि अगला जो साल है वो काफ़ी कुछ जो है अच्छा लेके आएगा। और जो 2024 है और जो ये 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, शनि, मंगल, बुध, शुक्र और जो ग्रह शनि है वो जैसे उनके जो जातक हैं उनको भी जो है 31 दिसंबर के बाद जो है फ़ायदा होगा। और जो राशियां हैं 12, इन 12 राशियों में जैसे जो शनि है वो कुंभ राशि पे है, तो 31 दिसंबर के बाद इन दोनों जो ये प्लैनेट्स हैं इनको 31 दिसंबर के बाद इन राशियों को भी आराम मिलेगा। राशियां 12 होती हैं और अच्छा, एक जो चीज़ जो मैं यूट्यूब पे जो शेयर करता हूँ, पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे, वो ये है कि जो जहाँ लोकल जो पेपर होता है, समाचार पत्रिका होती है, ये सुबह और शाम जो है आपको जो है कहीं भी मिल जाती है। तो इन राशियों में आपको एक प्रेडिक्शन जो है मिलती है। हालांकि अब तो मोबाइल का ज़माना है तो लोग मोबाइल पे ही देखते हैं कि क्या क्या जो है सलाह और प्रेडिक्शन जो उसमें दी जाती है। तो वो जो सलाह आती है छोटी, जो 2 लाइन की 3 लाइन की, वो 12 राशियों के बारे में जो है दी जाती है। और ये जो राशियां होती हैं, इन राशियों के अपने अपने व्यवहार होते हैं। जैसे जो जातक जिस राशि का होता है तो इनकी जो सलाह होती है वो व्यक्ति, जैसे मान लो 12 राशियां हैं, 12 राशियों की जो सलाह है वो पढ़ने में समझने में ज़्यादा समय नहीं लगता, तो वो पढ़नी चाहिए। और जैसा ये जो ग्रह है बृहस्पति, देखिए ज़्यादा ज्ञान जो होता है वो भी अच्छा नहीं होता, कम ज्ञान भी अच्छा नहीं होता। और कई बार जब व्यक्ति का समय अगर थोड़ा विपरीत चल रहा हो तो इन ग्रहों की शांति के लिए व्यक्ति को फिर छोटी मोटी जो पूजा है वो करनी चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति को किसी ग्रह से कोई संबंधित समस्या हो तो उसकी फिर उसे पूजा करानी चाहिए। और समय जो है अगर व्यक्ति का अच्छा चल रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर थोड़ा समय नरम चल रहा हो तो व्यक्ति को फिर अच्छे समय का इंतज़ार करना चाहिए।
जो कार्य अगर आप सोच रहे हैं तो उसको फिर कम समय पश्चात करना चाहिए। और जैसा आप मुझे सुनते हैं, करते हैं, तो आप मेरे वीडियो को रिकॉर्ड रखें और फिर जो है उसको आपका जो अच्छा समय हो तब आप जो है इस वीडियो को सुनें। कई बार यूट्यूब पे ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को सुनते हैं और हमें समझ में नहीं आती, और कई बार हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। और कई बार व्यक्ति जो है जब अच्छा समय होता है तो मौका चूक जाता है। ज्ञान जो है, जो हमें बृहस्पति से मिलता है, तो उस ज्ञान का हमें सदुपयोग करना चाहिए। और जो व्यक्ति की समस्याएं हैं, उन समस्याओं से निकलने के लिए व्यक्ति को फिर किसी का साथ लेके अपनी समस्या का जो है समाधान करना चाहिए। और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। और देखिए, जो व्यक्ति संघर्ष करता है, जूझता है, तो उसकी जो डिक्शनरी होती है उसमें हार का तो शब्द नहीं होना चाहिए। और जो सफलता है वो व्यक्ति को देर सवेर जो मिल जाती है। जैसे ज्योतिष में जब आप थोड़ा बहुत सुनते करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि क्या ग्रह आप लेके पैदा हुए हैं और आपका जो भाग्योदय है वो कब होगा, उस वक्त कौन सी कोई घटना ऐसी होती है व्यक्ति को जो ज़्यादा परेशान करती है। और जब 1 साल बीत जाता है, 2 साल बीत जाते हैं, तो समय जो होता है वो व्यक्ति का बदलता है। और जैसे हम पुराने भवन से जब नए भवन में जाते हैं तो हमें शुरू में तो दिक्कत होती है, मगर हम फिर जब नए भवन में रहते हैं तो हमें जो है अभ्यास हो जाता है। ये एक प्रकृति का नियम है। जैसे पशु पक्षी जो है सुबह उठते हैं और शाम को जो है, और एक जो चीज़ आती है ज्योतिष से जुड़ी हुई या वास्तुशास्त्र से जुड़ी हुई, व्यक्ति जितना प्रकृति के पास रहता है उसका जो बृहस्पति है उतना ही ऊंचा होता है। हरे भरे जो पेड़ हैं या बाग बगीचे हैं या पेड़ हैं, ये सब शनि में आते हैं। और जब आप यूट्यूब पे जब आप मुझे सुनते करते हैं, तो जब आप कभी भी अपने जो निकटतम नियर बाय आपके हैं, जब आप मंदिर जाते हैं तो आप एक ऊर्जा महसूस करते हैं। मगर कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति किन्हीं ग्रहों से परेशान होता है। और जैसे हर एक चीज़ का एक समय होता है, तो बुरे समय का भी एक समय होता है, और उसके बाद व्यक्ति उससे निकल जाता है। कई बार व्यक्ति को ये पता नहीं चलता, जैसे कई लोग जो हैं वो दिन में सोते हैं और रात को जागते हैं, तो जो राहु होता है वो रात को एक्टिव हो जाता है। तो इसको भी व्यक्ति को थोड़ा चेंज करना चाहिए और बदलना चाहिए। जैसे ये यूट्यूब है, ये हमें कोई पहले तो मिला नहीं, 2005 से मिला है। आज जो घड़ियाँ हैं वो मोबाइल में हो गई। तो इन वेरी शॉर्ट, बृहस्पति जो है, कई बार कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति भी भूल कर जाता है
कि ऐसे के बाद ऐसा होगा, ऐसे के बाद ऐसा होगा, ऐसे के बाद ऐसा होगा। और जैसे पहले के ज़माने में हम अंगूठा लगाते थे और वो अंगूठे पे आ जाता है, तो ये खराब बृहस्पति की निशानी है। आजकल तो हम मोबाइल भी जो है अंगूठा लगाते हैं, तो व्यक्ति को फिर इस पद्धति पे ना आने की जो है ज़रूरत पड़े और सही समय पे जो है अपना जो बृहस्पति है वो ठीक कर ले। और जैसे चंद्रमा जैसे 2.5 दिन का होता है, तो चंद्रमा जो होता है, आप ये देखिए, मन जो है चंचल है। जब व्यक्ति का समय खराब हो तो उसको अपने मन पे जो है कंट्रोल रखना चाहिए। वाणी पे तो कंट्रोल चाहे समय अच्छा हो या बुरा हो तब करना चाहिए, क्योंकि वाणी एक ऐसी चीज़ है जो बृहस्पति को एकदम ऊपर से नीचे, क्योंकि जो शब्द मुंह से निकल गया वो वापस नहीं आता। जैसे कहते हैं कि भाई तीर से कोई, कमान से जब कोई तीर निकल जाता है वो वापस नहीं आता, वो वापस आ सकता है मगर शब्द निकला वो वापस नहीं आ सकता। उसी प्रकार, और जैसे मैंने बताया, और एक ज्योतिष में जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि इसमें मिनट्स का भी जो है अगर फ़र्क आ जाए तो आदमी जो है चूक जाता है। खराब बृहस्पति व्यक्ति को एकदम ऊपर से नीचे ले आता है, और कई बार देखा गया है कि जो क्रोध होता है वो सारे ग्रह खराब कर देता है। एक क्रोधित व्यक्ति कभी भी ज्योतिष को नहीं समझ पाता। अच्छे और बुरे मौके का जो है, कई बार तो अपन देखते हैं कि किसी व्यक्ति की बड़ी गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है और पीछे से किसी ने जो है टक्कर लगा दी, वैसा ही होता है। और जो ब्रह्मांड के जो रहस्य हैं वो उनसे वंचित रह जाता है। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल, 31 दिसंबर के बाद इसकी पोजीशन चेंज होगी और फ़ायदा होगा।